We want to welcome our viewers to our program, Living with Love, a broadcast of the Global Mission Ministries. I bring you greetings from FJ Church, Badami Bagh, Lahore, Pakistan. मैं पाकिस्तान से आपके लिए सलाम लेकर आया हूँ और पाकिस्तान के चर्च बदामी बाग से मैं आपसे मुखातब हूँ। It is a great joy to share God's word with you. ये मेरे लिए बहुत ही इस्तेहकाक है कि आप लोगों के दरमियान खुदा के कलाम को मैं सुना रहा हूँ। I greet you in the powerful name of Jesus Christ. और मैं खुदावंद यीशु के कुदरत वाले नाम में आपको सलाम अर्ज करता हूँ। The name that is above every name. वो नाम जो सब नामों से आला नाम है। Because the Bible says, कलामे मुकद्दस में मुंदरज है, that God has highly exalted Jesus. कि खुदा ने मसीह को बहुत ज़्यादा सरबुलंद किया। And has given him the name that is above every name. और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला नाम है। And at the name of Jesus, every knee shall bow and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. और यीशु नाम के आगे हर घुटना झुकेगा और हर एक जुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदा है। We are going to read from James chapter 4 and verse number 1 to 3. कलाम मुकद्दस में से याकूब का खत और उसका चौथा बाब और पहली आयत से लेकर तीसरी आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। We are going to read simultaneously in Urdu and English. हम अंग्रेजी और उर्दू में हम इकट्ठे तिलावत हम करेंगे। Where do wars and fights come from among you? तुम्हें लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? Do they not come from your desires for pleasure that war is in your members? क्या उन ख्वाहिशों से नहीं जो तुम्हारे अज़ा में फसाद करती हैं? You lust and do not have, you murder and covet and cannot obtain, you fight and war, yet you do not have because you do not ask. तुम ख्वाहिश करते हो और तुम्हें मिलता नहीं, खून और हसद करते हो और कुछ हासिल नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। You ask and do not receive, because you ask amiss, that you may spend it on your pleasures. तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐश व इशरत में खर्च करो। I would like to share with you why there are so many wars. आज जिस बात पर मैं थोड़ी देर आपका ध्यान चाहता हूँ कि क्यों आज दुनिया में बहुत ज्यादा जंग-ओ-जदल और फसाद पाए जाते हैं। If you turn on the television, अगर आप टेलीविजन लगाएं or watch over the internet or read the news over the internet, अगर आप अखबारात को, खबरों को देखें और टेलीविजन को ऑन करें तो आपको सब कुछ का पता चलेगा। You will see wars. आप देखेंगे कि दुनिया में जंग-ओ-जदल, फसाद और झगड़े पाए जाते हैं। Now war is a terrible thing. याद रखें कि जंग-ओ-जदल बहुत ही भयानक चीज है। It has divided the nations. याद रखें इससे मुल्क और कौमें एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। It has divided the families. जंग-ओ-जदल ने खानदानों को एक दूसरे से अलग कर दिया। Now the Bible tells us that we must live peacefully with each other. बाइबल मुकद्दस इसके ताल्लुक से हमें बताती है कि हमें एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए। In the book of Hebrews chapter 12 and verse number 14 we find it. बाइबल मुकद्दस में से इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 12वां बाब और उसकी 14वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं,
will be able to seek God. सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालिक रहो जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना देखेगा. Romans chapter 12 and verse number 18 says, बाइबल मुकद्दस में से अगर रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत निकाले और उसका 12वां बाब निकाले और उसकी 18वीं आयत को हम देखें, as much as it's possible, as it depends on you, live peaceably. लिखा है, जहां तक हो सके तुम अपनी तरफ से सब आदमियों के साथ मेल मिलाप रखो. Now God is a God of peace. याद रखें, खुदा अमन का खुदा है. And He wants people to live peacefully with each other. अब खुदा के दिल की लालसा ये है कि लोग कौमें वो मोहब्बत, प्यार, अमन और एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारें. But the cause of war is the man's heart. याद रखें कि जंग-ओ-जदल ताहकीकत इंसान की ख्वाहिश है. That is full of greed, full of lust, full of pride, full of jealousy. याद रखें, इससे झगड़े, फसाद और हसद, कीना, बुग़्ज़ इससे पैदा होता है. Now, if the war is inside, याद रखें, अगर इंसान के अंदर जंग-ओ-जदल और लड़ाई झगड़े हैं, that will produce war with each other. इससे अगर आपकी अपनी जिंदगी में जंग-ओ-जदल, फसाद और झगड़े हैं, तो आप दूसरों की जिंदगी में भी ऐसा ही करने की कोशिश करेंगे. Now, there are domestic wars. याद रखें, खानदानी या घरेलू तौर पर जंग-ओ-जदल पाई जाती है. Husband, wife fight with each other. खानदान में मियाँ बीवी और खानदान एक दूसरे से फसाद और झगड़े करते हैं. And because of that, children suffer. याद रखें, इसकी वजह से जो खानदान है, जो बच्चे हैं, वो सफर हो रहे होते हैं. Let me tell you, if there is a war in your family, याद रखें, अगर आपके खानदान में लड़ाई झगड़े और फसाद है, we pray that the peace of God will come in your home. मेरी दुआ है कि आपके घराने और आपके खानदान में अमन और सलामती आ जाए. Sometimes the parents fight with the children and the children fight with the parents. याद रखें, बाज़ औक़ात बच्चे वालिदैन से और वालिदैन बच्चों से लड़ाई झगड़े करते हैं. Teenagers rebel against parents. जो टीनेजर बच्चे हैं, वो अपने वालिदैन के खिलाफ हो जाते हैं और झगड़ा करते हैं. Now, there are domestic wars. याद रखें, ये घरेलू या खानदानी जंग है, जंग-ओ-जदल है. Now, there are religious wars. याद रखें, मज़हबी किस्म की भी जंगें पाई जाती हैं. There are so many people in the world that are fighting in the name of religion. याद रखें, बहुत से दुनिया में ऐसे लोग हैं जो मज़हब की वजह से एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं. And it is very tragic thing. It's very terrible thing. याद रखें, ये बहुत ही भयानक और मायूस बात है. Now, there are wars politically, civil war in the country. याद रखें, मुल्क में सियासी तौर पर भी कई दफा कशीदगी और जंग-ओ-जदल पाई जाती है. Political parties wrestle with each other, struggle with each other. सियासी जमातें एक दूसरे के साथ झगड़ा करती, फसाद करती, एक दूसरे के खिलाफ होती हैं. And that destroy the peace in a country, in a nation. इसकी वजह से मुल्क में जो है वो हालात खराब होते हैं और अमन खराब हो जाता है. Now, there are international wars, war between the nations. याद रखें, एक कौम दूसरी कौम के
उसका क़याम जो है वो बना। Before it was League of the Nations, and then it turned to they gave a new name called United Nations. याद रखें, पहले वो एक लीग थी, लेकिन उसके बाद इसको यूनाइटेड नेशन का नाम दिया गया। And it was established to prohibit, to control, to stop the war. और याद रखें, इसका जो है क़याम इसलिए हुआ ताकि कौमों, मुल्कों और सल्तनतों के दरमियान जो जद्दोजहद पाई जाती है वो उन्हें रोके और उनको रोकने की कोशिश की। But ever since we have seen so many wars, even the United Nations is in existence. याद रखें कि यूनाइटेड नेशन के होते हुए भी फिर भी आज दुनिया पर अगर नजर दौड़ाएं तो हमें नजर आता है कि बहुत सी कौमों, बहुत से मुल्कों के दरमियान जद्दोजहद पाई जाती है। I don't want to put down the efforts and the role of United Nations in bringing peace. याद रखें कि जो यूनाइटेड नेशन जो काम कर रही है, मैं उनके काम की मुखालफत नहीं कर रहा, मैं उनके काम को सराह रहा हूं, लेकिन मैं बाइबल मुकद्दस में से बता रहा हूं कि फिर भी आज दुनिया में बहुत ज्यादा जद्दोजहद पाई जाती है। It is very sad to say. और ये बहुत ही अफसोस की बात है। Now there have been peace that are called fake peace. और फेक पीस जो है उसके बारे में हम देखते हैं, That's not real peace. ये हकीकी तौर पर अमन और सलामती नहीं है। Sometimes people want to bring fake peace, but their hearts are not real. याद रखें, बास वक्त लोगों में जो है वो अमन पाया जाता है, नजर ये आता है कि उनकी जिंदगी में अमन है, लेकिन अगर अंदरूनी तौर पर देखा जाए तो उनकी जिंदगी में कोई अमन, सलामती और सुकून नहीं है। We find that in Isaiah chapter 65 and verse number 25. बाइबल मुकद्दस में से अगर यशायाह नबी का सहीफा और उसका 65वां बाब जरा देखें, यशायाह नबी का सहीफा 65वां बाब और उसकी 25वीं आयत को देखें तो कलाम मुकद्दस में मुंदर्ज है, भेड़िया और बकरा इकट्ठे चलेंगे और शेर बब्बर बैल की मानिंद भूसा खाएगा और सांप की खुराक हाक होगी। वो तमाम कोहे मुकद्दस पर ना जरर पहुंचाएंगे ना हलाक करेंगे, खुदावंद फरमाता है। It speaks about the fake peace. याद रखें, ये फेक अमन नजर आता है। Now what is our real problem? Why there are so many wars? वजह क्या है? क्यों आज दुनिया में अगर नजर दौड़ाए तो हमें पता चलेगा क्यों दुनिया में आज जद्दोजहद है, लड़ाई झगड़े हैं। The real problem is the heart, human heart. याद रखें, उसकी वजह यह है इंसान के दिल के ताल्लुक से अगर देखें, The heart speaks of our inner being. याद रखें अंदर से इंसान बहुत ही ज्यादा मसाइल पत्थर के नीचे है। Now remember, God looks at the heart. याद रखें खुदा की निगाह इंसान के दिल के ऊपर है। 1 Samuel chapter 16 and verse number 9 says, बाइबल मुकद्दस में से अगर पहला सैमुएल का खत निकाले, पहला सैमुएल और उसका 16वां बाब और उसकी 9वीं आयत को देखें। The Lord does not look at the outward as people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. कलाम मुकद्दस में पहला सैमुएल 16वां बाब और 9वीं आयत में लिखा है, फिर यसी ने सेमा को आगे किया और उसने कहा, खुदावंद उसको भी नहीं चुना। और Chapter 16 and verse number 9. और उसकी 9वीं आयत को देखें, कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं और लिखा है, और यसी ने अपने 7 बेटों को सैमुएल के सामने से निकाला और सैमुएल ने यसी से कहा, खुदावंद ने इनको नहीं चुना। फिर सैमुएल ने यसी से कहा, तेरे सब लड़के यही हैं? उसने कहा, सबसे छोटा अभी रह गया है, वो भेड़ बकरियां चराता है। सैमुएल ने यसी से कहा, उसे बुला भेज, क्योंकि जब तक वो यहाँ ना आए हम नहीं बैठेंगे। And then we find that when David came, God said, I have
human heart is full of imagination. याद रखें, इंसानी ज़हन मुकम्मल तौर पर इमेजिनेशन से बड़ा है. There might not be the things that you're thinking are true or real. याद रखें, जो कुछ ठीक है उसके बारे में हम नहीं सोचते, But there might be some imagination, evil imagination going on in your mind. याद रखें, हमारे ज़हन में फसूदा किस्म की गलत बातें हमारे ज़हन में पाई जाती हैं. Now the Bible says human heart is desperately wicked. और बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं लिखा है कि इंसान का ज़हन जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो फर्क बातों के ताल्लुक से सोचता है. Desperately wicked. और इंसान का ज़हन मक्कारी और रियाकारी की तरफ जाता है. We find in Jeremiah chapter 17 and verse number 9. और कलाम मुकद्दस में से अगर यिर्मयाह नबी का सहीफा जरा निकाले और उसका 17वां बाब जरा निकाले और उसकी 9वीं आयत को देखें तो कलाम मुकद्दस में इसके ताल्लुक से हमें वाज़ेह तौर पर पता चलेगा. कलाम मुकद्दस में से यिर्मयाह नबी का सहीफा 17वां बाब और उसकी 9वीं आयत लिखा है, दिल सब चीजों से ज्यादा हीलेबाज और लाइलाज है, उसको कौन दरियाफ्त कर सकता है. The Bible says it is completely and desperately wicked. याद रखें, कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि इंसान का दिल मुकम्मल तौर पर हीलेबाज और लाइलाज है. It is far away from God. और इंसान का दिल खुदा से कोसों दूर है. When we are sinners, जब हमारी जिंदगी में गुनाह होता है then we are far away from God because God is a holy God. याद रखें, फिर अगर हमारा दिल खुदा से दूर है, हम खुदा से कोसों दूर होते हैं. उसकी वजह यह है, खुदा पाक है, कद्दूस है और कोई गुनहगार उसके सामने ठहर नहीं सकता. Let me tell you, my friend, मैं भाई और बहनों आपको बताना चाहता हूँ, that God hates sin, बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि खुदा गुनाह से नफरत करता है, but He loves a sinner. लेकिन याद रखें वो गुनहगार से प्यार करता है. It is like a mother hates dirt on a baby. याद रखें, ये बिल्कुल इसी तरह है कि एक माँ एक गंदे बच्चे से जब वो गंदा होता है वो शायद उसको पसंद नहीं करती, But she loves the baby. लेकिन याद रखें माँ की ममता ये है, वो अपने बच्चे से तो प्यार करती है लेकिन जब वो गंदा होता है वो उसको अच्छा नहीं लगता और शायद वो उस वक्त उसको बदसूरत लग रहा होता है. And that's why God hates sin. और यही याद रखें, खुदा जो कादिर है, मुतलिक खुदावंद है, सब कुछ का बनाने वाला है, वो अपनी तख्लीक अपने लोगों को जिसको उसने अपनी शक्ल और सूरत पर बनाया है वो गुनहगार शख्स से प्यार करता है. But He loves sinner. वो गुनहगार से प्यार करता है. That's why He sent His only begotten Son to die for और us. इसीलिए बनी हुई इंसान की महदसी के लिए उसने अपने इकलौते बेटे खुदा यीशु को इस दुनिया में भेजा. So human heart is far away from God. याद रखें, इंसान का दिल खुदा से कोसों दूर है. The Bible says human heart is full of evil. बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं इंसान का दिल वो दर हकीकत बदी और नाराजगी से भरा पड़ा We है. find in Mark chapter 7 and verse number 21 to 22. बाइबल मुकद्दस में से मरकुस की इंजील जरा निकाले और उसका 7वां बाब, मरकुस की इंजील और उसका 7वां बाब And verse number 21 to 22. और उसकी 21वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक कलाम मुकद्दस में लिखा है, आदमी क्योंकि अंदर से यानी आदमी के दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं, हरामकारी, चोरियां, खून रेसियां, ज़नाकारी, लालच, बदी, मकर, शहवत परस्ती. Human's heart is full of evil. याद रखें, इंसान का दिल इन बुरे ख्यालात से भरा पड़ा है. It's far away from God. और इसी वजह से ये इन गंदे ख्यालात की वजह से इंसान खुदा से कोसों दूर है. We find in Matthew chapter 15 and verse number 8. बाइबल मुकद्दस में से मत्ती की इंजील और उसका 15वां बाब जरा निकाले. मत्ती की इंजील 15वां बाब और verse number 8. और उसकी
religious. याद रखें, बारूनी तौर पर वो बहुत अच्छा नेक पाक शख्स नजर आता है। The Bible says they worship me with their lips, but their hearts are far away from me. बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो मुंह से तो मेरी इज्जत करते हैं, लेकिन उनका दिल मुझसे दूर है। Is your heart far away from God? याद रखें, क्या आपका दिल खुदा से दूर है? Do you worship God क्या आप खुदा की प्रस्तुति करते हैं? only with your lips, क्या सिर्फ अपनी जुबान से खुदा की प्रस्तुति करते हैं, or from the bottom of your या heart? अपने दिल की गहराइयों से आप मुनज्जी खुदा की प्रस्तुति करते हैं? Or is there any filthiness, if there is any ugliness, if there is any sin in your life, and you bring to God and say, I ask forgiveness. याद रखें, अगर आपके अंदर गुनाह है, गंदी बातें, घिनौनी बातें पाई जाती हैं, तो याद रखें, आज मसीह की सूली के पास आ जाए, उसकी सलीब के पास आ जाए और आकर उसको कहे, आए खुदावंद, मैं गुनहगार हूं, मुझे माफ कर। Remember, my friends, मेरे भाइयों, इस बात को याद रखें। when the sin is in our life, the sin is in our heart. याद रखें, अगर हमारे दिल में, हमारे अंदर गुनाह पाया जाता है, God doesn't answer our याद prayer. रखें, खुदावंद हमारी दुआओं का जवाब नहीं देगा। No matter how long we pray, याद रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी लंबी दुआ आप करते no हैं। matter how often we pray, याद रखें, कितनी ज्यादा आप कुर्बानियां देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। the heart is very important. याद रखें, दिल की एक बहुत ही कद्र और मंजिलत है। The Bible says people's hearts are dark. याद रखें, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि इंसान का दिल तारीकी की तरफ जाता है। Romans chapter 1 and verse number 21. और बाइबल मुकद्दस में से रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका पहला बाब, The Bible says, for although they knew God, they neither glorified Him as God, nor gave thanks to Him, for their thinking became futile, and their foolish hearts were darkened. रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत पहला बाब 21वीं आयत, इसलिए अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया, मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। Dark means that they have no understanding. They are paralyzed in their will. याद रखें, अंधेरे का मतलब यह है कि वो मुकम्मल तौर पर वो मफलूज हो चुके हैं, उनका ज़हन मफलूज हो चुका है और उनको किसी बात की समझ नहीं है। The Bible says our hearts are deceitful. याद रखें, हमारा दिल जो है वो धोखेबाज है। Jeremiah chapter 17 and verse number 9. बाइबल मुकद्दस में से अगर यिर्मयाह नबी का सहीफा और उसका 17 and verse number 9. 17वां बाब और उसकी 9वीं आयत को देखें तो लिखा है, दिल सब चीजों से ज्यादा हीलेबाज है और लाइलाज उसको कौन दरियाफ्त कर सकता है। People's heart is proud. याद रखें, इंसान का दिल हीलेबाज है। Some people say, I don't need God. आज लोग इतने घुमंडी और मगरूर होते हैं, वो कहते हैं मुझे खुदा की जरूरत नहीं। But let me tell you, friends, God hates pride. लेकिन दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि खुदावंद गरूर का, मगरूर का मुकाबला करता है। It's very important we humble ourselves before ये God. बहुत
हमें हर तरह की बदी और गुनाह से आजाद कर सकता है। It cleanses our heart. ये हमारे दिल को पाक साफ कर सकता है। Let me tell you, my friend, मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे क्या बताना चाहता हूँ, if the animal blood is poured over brown sugar, that brown sugar will turn white as wool. याद रखें कि अगर जानवरों का खून अगर ब्राउन शुगर जो है उस पर डाला जाए तो ये ब्राउन शुगर जो है वो सफेद और वूल की मानी ये हो जाए। Think about that. जरा सोचिएगा इस बात को। The blood of Jesus Christ washes our heart. याद रखें, मसीह यीशु का खून हमारी बदी गुनाह निजात गंदेपन को वो धो डालता है। This is the power of the blood of Jesus. याद रखें, ये खुदा और मसीह के खून की कुदरत है। Now, God wants to give us a new heart. याद रखें, अब खुदावंत के दिल की लालसा ये है, वो एक नया दिल आपको देना We चाहता है। find that in the book of Ezekiel, chapter 36 and verse number 26. बाइबल मुकद्दस में से हिजकिय्याह नबी की किताब और उसका 36वां बाब और उसकी 26वीं आयत को हम देखें। लिखा है, मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल दूंगा और गोश्तीन दिल को तुम्हें अनायत करूंगा। God said, I will give you a new heart. यहाँ पर खुदावंद कह रहा है, मैं तुम्हें नया दिल A दूंगा, new spirit. एक नई रूह में तुम्हें I बख्शूंगा। will remove the heart of stone याद रखें कि मैं सख्त दिल को, मैं पत्थर दिल को मैं निकाल फेंकूंगा, and I will give you the heart of flesh. लेकिन याद रखें कि खुदावंद कह रहा है, मैं तुम्हें गोश्तीन दिल मैं अता फरमाऊंगा। That's what you need. इस चीज की आपको जरूरत है, A new heart. नए दिल की जरूरत है। Heart is very important. याद रखें, दिल की हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा कद्र मंजिलत है। A new joy, new hope. एक नई खुशी, नया इत्मीनान, नई उम्मीद, That's what God wants to give you. और ये खुदा के दिल की लालसा है कि वो आपको देना चाहता है। Now there was a shop एक दुकान थी that was very dirty, और वो दुकान बहुत गंदी दुकान, very shabby, very ugly, terrible looking. याद रखें कि वो दुकान बहुत ही गंदी और बहुत ही भयानक किस्म की दुकान थी। But then it was sold to another person. और उसके बाद उस दुकानदार ने, जिसकी दुकान गंदी दुकान थी, उसने किसी दूसरे को वो बेच दी। And then the new owner decorated that shop. और याद रखें, जो नया मालिक था जिसने उसको खरीदा, उसने खूबसूरती के साथ उसको संभाला, उसको खूबसूरत तरीके से करने की कोशिश की। He renovated it. उसने नए तरीके से इसकी तामीर और आराइश करने की कोशिश की। He put the new paint on that shop. उसने इस दुकान में नया पेंट करवाया And then it was written under new management. और याद रखें, फिर उसने लिख दिया कि नए लोगों की मैनेजमेंट जो है इसमें हो रही है, नए लोग इस दुकान को अब चला रहे हैं। It is not under the old management, under the old owner. और ये लिखा गया कि जो पुराने लोग थे, जिनकी दुकान गंदी दुकान थी, अब वो लोग नहीं है, बल्कि जो नए लोग हैं जिन्होंने इसकी नए तरीके से आराइश की है, नए तरीके से इसको बनाया, अब वो लोग इसको चला रहे हैं। It had a different look. याद रखें, इन लोगों ने उसकी एक फर्क किस्म की जो है लुक बना दी। It was decorated. उन्होंने खूब तरीके से, अच्छे तरीके से इसकी आराइश की। It was not dirty, ugly looking, bad looking anymore. और अब ये दुकान कोई गंदी किस्म की दुकान नहीं थी, बल्कि खूबसूरत तरीके से अच्छी दुकान वो नजर आ रही थी, जाज़बे नजर थी। Why? क्यों? Because it was under new management, under new control, under new ownership. याद रखें, नए मालिक ने, नए लोगों ने इसको खरीद लिया था और उन्होंने इसको अच्छे तरीके से अपने मुताबिक उसको करने की
शैतान destroy lives. वो जिंदगियों को तबाह और बर्बाद करता है, But God लेकिन खुदा decorate lives, make lives beautiful. याद रखें, जब कोई जिंदगी, जब कोई शख्स खुदा के हाथों में आ जाता है तो वो इसकी जिंदगी को, इंसान की जिंदगी को यकसा बदल कर रख देता है। That's why He sent His Son Jesus Christ, who died on the और cross. यही वजह है कि उसने इसी मकसद के हसूल के लिए उसने अपने इकलौते प्यारे बेटे को इस दुनिया में भेजा। And I want to give you the invitation, come under new management. मैं आपको दावत देना चाहता हूँ कि इस नई मैनेजमेंट के पास आ जाए, अपने बुरे कामों को छोड़े और जिंदा खुदा के साथ अपने मुरासम और अपने ताल्लुकात पैदा करने Would को। you kindly bow down your head and close your eyes मेहरबानी अपनी आंखों को बंद कर लें और अपने सरों को झुकाएं and pray this prayer after Pastor Paul. और मेरे पीछे आप दुआ करना शुरू करें। आया आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, इस कलाम के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ कि तूने मेरे साथ कलाम किया है, तू मेरे साथ बोला है। खुदावंद यीशु, मैं इकरार करता हूँ, माफी मांगता हूँ, मैं गुनहगार हूँ। अपने बेशकीमत लहू से मुझे धो, मुझे पाक कर, मुझे मुकद्दस कर। खुदावंद मैंने कई दफा तुझे रद्द किया है, लेकिन आज मैं इकरार करता हूँ, मैं अपने खुदावंद सख्त दिल को खुदावंद मैं खत्म करके मैं गोश्तीन दिल मांगता हूँ। खुदावंद मैंने रंजीदा किया तुझे, लेकिन मुझे माफ कर, मुझे पाक कर, अपने बेशकीमत लहू से मुझे धो, मुकद्दस कर, पाक और साफ कर। और आज से मैं वादा करता हूँ, मैं तेरे पीछे चलूंगा, तेरे नाम को जला दूंगा, यीशु के नाम में। आमीन। Father, we thank you for this precious soul. खुदावंद इन प्यारे लोगों के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ। We pray that you touch that person watching right now. खुदावंद मेरी दुआ है कि तू अभी इसी वक्त इन तमाम लोगों को छू दे। There would be a dramatic change. खुदावंद इनकी जिंदगी में ड्रामाई खुदावंद अंदाज में तब्दीली आ जाए, A change of heart. इनका दिल मुकम्मल तौर पर बदल जाए। As that person come under your management, खुदावंद इनको फजल दे ताकि वो तेरी मैनेजमेंट में आ जाए, शैतान को छोड़कर ये तेरे करीब आ जाए, तेरे साथ अपने ताल्लुक और रिश्ता कायम कर दे। in your lovely name we pray. तेरे खूबसूरत नाम में मैं ये दुआ मांगता हूँ। Amen. आमीन। Now you have given your life to Jesus Christ. अब आपने अपनी जिंदगी मसीह को दे दी है। It's a wonderful decision you have made. ये खूबसूरत, प्यारा, अच्छा, हसीन फैसला है जो आपने जिंदगी में The किया। Bible says, what profit a man if he gives the whole world and loses his own soul? बाइबल मुकद्दस इसके ताल्लुक बताती है कि इंसान को इस बात का क्या फायदा कि अगर वो अपनी जिंदगी का नुकसान कर दे और अपने खुदा को छोड़ दे, उसने क्या फायदा लिया है। This is a wonderful decision you have made. याद रखें, आपने अपनी जिंदगी का बहुत अच्छा फैसला किया। I want to encourage you to read God's word if you can. मैं आपका हौसला बढ़ाना चाहता हूँ और ये चाहता हूँ कि आप खुदा में बढ़ते चले जाएं, खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू करें। Talk to God. खुदा की बातों को सीखने की कोशिश करें। He understand every language. याद रखें, आपके खुदा को सारी जुबानें आती हैं, आप किसी भी जुबान में खुदा से बातें कर सकते हैं। We cannot teach you
हमें शिफा भी देने की कुदरत रखता है। Jesus is a miracle working याद God. रखिए यीशु मसीह मौजज़ा करने वाला खुदा है। The Bible says Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. कलाम मुकद्दस में लिखा है यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा खुदावंद है। If you have any kind of sickness, अगर आपकी किसी किस्म की बीमारी है, stretch your hand towards this television screen. आप टेलीविजन स्क्रीन की तरफ अपने हाथ बढ़ाएं और दुआ करना शुरू करें। Place also one hand on your sickness अपनी बीमारी पर अपना दूसरा हाथ रखें and believe God for a miracle. और याद रखें कि इस बात पर यकीन रखें, ईमान रखें कि खुदावंद इसी वक्त आपको छुएगा। Don't look at us. हमारी तरफ न देखें। The power is not in us. याद रखें कुव्वत हमारे अंदर नहीं है। It's because of the powerful name of Jesus. ये यीशु के कुदरत वाले नाम में जो कुव्वत है और ताकत पाई जाती है, उसमें सारी कुव्वत है। We believe God for a miracle in your life. याद रखें हम यीशु के नाम में आपके मोइज़े के लिए हम ईमान रखते हैं कि खुदा मोइज़ा करेगा। Father, आसमानी बाप in the name of Jesus, यीशु के नाम we में come before you हम तेरे सामने आते with हैं great confidence, बड़े एतमाद के साथ, knowing that you are a miracle working God. हम जानते हैं कि तू मोइज़ा करने वाला खुदा है। Your word says with God all things are possible. तेरे कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद से सब कुछ मुमकिन है। Touch that person who is watching right now. खुदावंद कितने लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इनको छू दे। Let that sickness would disappear. इनकी बीमारी यीशु के नाम में जाती है। Every kind of ailment, every kind of sickness, disease would be healed. हर तरह की बीमारी यीशु के नाम में चली जाए। शिफा दे Right now. इस वक्त यीशु के नाम In the में, name of Jesus. यीशु के नाम में। Thank you, Father. खुदा तेरा शुक्र। All kind of needs be met, Lord. इनकी सारी जरूरतों को तू जानता है और तू पूरा कर। And we give you all the glory and honor. और सारी इज्जत और जलाल हम तुझे देते हैं। I believe God is healing. मैं ईमान रखता हूँ इसी वक्त खुदा आपको छू रहा है और आपसे शिफा दे। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Start to express your thanks to the Lord. खुदा के हजूर में शुक्रगुजारी करना शुरू करें। Say, thank you for my healing. और कहें आए खुदा तूने मुझे शिफा दे दी है, Thank you तूने for मुझे छुआ touching me, है, Lord. मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। Hallelujah. In your lovely name we pray. तेरे खूबसूरत नाम में मैं ये दुआ मांगता हूँ। Amen. God bless you. खुदा आपको बरकत दे। Remember, याद रखिए Jesus loves you. यीशु आपसे प्यार करता है।